कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। फेसबुक पर सनातन धर्म के प्रचारक हैं श्री शीतला दुबे जी। उन्होंने रामायण के ऊपर कुछ ऐसे लेख लिखे हैं जिन्हें पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें पढ़ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि रामायण में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर लोगों ने बहुत गलत धारणाएं बना रखी हैं, और शीतला दुबे जी ने बहुत सी उन गलत धारणाओं का स्पष्टीकरण बहुत ही उत्तम तरीके से किया है। आज उनका एक छोटा सा लेख है जो माता सुमित्रा और देवी उर्मिला के ऊपर उन्होंने लिखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसे समझने का प्रयास करें। जिन्हें हम देवी शक्ति अथवा नारी शक्ति के रूप में जानते हैं, ऐसी ही ये दोनों देवियां हैं, माता सुमित्रा और उर्मिला। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम जी वनवास को जा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी भी जाने को तैयार हुए। तब प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा जी से आज्ञा लेने के लिए भेजा। उस समय माता के भावों को दर्शाने की कोशिश करी है। साथ ही उर्मिला जी जैसी नारी शक्ति के शौर्य के दर्शन भी उन्होंने कराने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और भारतीय नारी शक्ति की महानता के दर्शन करेंगे। लक्ष्मण जी माँ से वनवास में राम जी के साथ जाने की आज्ञा मांगते हैं। तब माता सुमित्रा जी ने कहा, लखन बेटा, मैं तो तेरी धरोहर की माँ हूँ। केवल गर्भ धारण करने के लिए भगवान ने मुझे माँ के लिए निमित्त बनाया है। तात, तुम्हारी माता वैदेही, पिता राम, सब भांति स्नेही सुमित्रा जी ने असली माँ का दर्शन करा दिया। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या वहाँ है जहाँ राम जी हैं। और सुनो लखन, जौपे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कुछ नाही। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हारा जन्म ही राम जी की सेवा के लिए हुआ है। और शायद तुमको ये भ्रम है कि भगवान माँ कैकेयी के कारण वन में जा रहे हैं। इस भूल में मत रहना। लक्ष्मण जी ने पूछा, यदि वह कैकेयी की वजह से नहीं जा रहे तो फिर वह क्यों जा रहे हैं? ये प्रश्न सुनकर माता सुमित्रा बोली, तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कुछ नाही। दूसरा कारण कोई नहीं है। यह सब बात सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने आश्चर्य में आके पूछा, माँ, मेरे कारण क्यों बन जा रहे हैं? यह सुनकर माता सुमित्रा ने कहा, तू जानता नहीं है अपने को, पर मैं तुझे जानती हूँ। तू शेषनाग का अवतार है। धरती तेरे शीश पर है और धरती पर पाप का भार इतना बढ़ गया है कि तू उसे संभाल नहीं पा रहा है। इसीलिए राम तेरे भार को कम कर रहे हैं। दूसरे हेतु तात कुछ नाही, और कोई दूसरा कारण नहीं है। जब भगवान राम केवल तेरे कारण जा रहे हैं तो तुझे मेरे दूध की सौगंध है कि 14 वर्ष की सेवा में स्वप्न में भी तेरे मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, अगर ऐसी बात है तो सुनो। जब आप स्वप्न की शर्त दे ही रही हो तो मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा ही नहीं तो विकार आएगा ही नहीं। सज्जनों, ध्यान दीजिए। जब जगत का अद्वितीय भाई लक्ष्मण जी जैसा हो, जो भैया और भाभी की सेवा के लिए 14 वर्ष जागरण का संकल्प ले रहा है, अगर छोटा भाई बड़े भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष का संकल्प लेता है तो बड़ा भाई पिता माना जाता है, और उन्हें भी पिता का भाव चाहिए। जैसे पिता अपने पुत्र की चिंता रखता है, ऐसे ही बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पुत्रवत चिंता करे। लेकिन भगवान श्री राम तो जगत के पिता हैं। ऐसी सुमित्रा जैसी माताओं के कारण ऐसे भक्त पुत्र पैदा हुए हैं, सेवक पैदा हुए हैं, महापुरुष पैदा हुए हैं। कल्पना कीजिए, अवध तुम्हार काज कुछ ना ही, जाओ भगवान की सेवा में, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। और जब हम अपने ऊपर विचार करें, अनुभव क्या कहता है? लड़का अगर शराबी हो जाए परिवार में चल सकता है, लड़का अगर दुराचारी हो जाए तो भी चलेगा।
जुवारी हो जाए तो भी चलेगा, बुरे से बुरा बन जाए तो भी चलेगा, लेकिन लड़का अगर साधु हो जाए, सन्यासी हो जाए, समाज सेवक बन जाए तो नहीं चलेगा। अपना अपना हृदय टटोले, कैसा लगता है? सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेते हैं कि भैया इसे समझाओ। सज्जनों, हम चाहते तो हैं कि इस देश में महापुरुष पैदा हों। हम चाहते तो हैं कि राणा और शिवाजी इस देश में बार बार जन्म लें, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। क्या इससे धर्म बच सकता है? क्या इससे देश बच सकता है? कितनी माओं ने अपने दूध मुहे बच्चों को इस देश की रक्षा के लिए दुश्मनों की बंदूक की गोलियों को खाकर मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। आप कल्पना कर सकते हो कि माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। 13 साल का बालक माँ के सामने सिर कटाता है। माँ ने आंखें बंद कर ली। कोई बात नहीं, जीवन तो आना और जाना है, देह आती और जाती है, धर्म की रक्षा होनी ही चाहिए। क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षिते रक्षिता। इस देश की रक्षा के लिए कितनी माताओं की गोद सूनी हुई, कितनी माताओं के सुहाग मिटे, कितनों के माथे की बिंदी व सिंदूर मिट गए, कितनों के घर के दीपक बुझे, कितने बालक अनाथ हुए, कितनों की राखी व दूज के त्योहार मिटे। ये देश, धर्म, संस्कृति तब बची है। ये नेताओं के नारों से नहीं बची है, ये माताओं के बलिदान से बची है। इस देश की माताओं ने बलिदान किया है। सज्जनों, हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब लक्ष्मण जी सुमित्रा माता जी के भवन से बाहर आ रहे थे और रास्ते में सोचते आ रहे थे कि उर्मिला से कैसे मिलूं, इस चिंता में डूबे थे कि उर्मिला को बोलकर ना गए तो वह रो रो कर प्राण त्याग देगी, और बोलकर यदि अनुमति लेने जाएंगे तो शायद कभी नहीं जाने देगी, और या जाने देगी भी तो मेरे साथ चलने की जिद करेगी, रोएगी और कहेगी जब जानकी जी अपने पति के साथ जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती। लक्ष्मण जी स्वयं धर्म हैं, लेकिन धर्म ही द्वंद्व में फंस गया। उर्मिला जी को साथ लेकर जाया नहीं जा सकता, और बिना बताए जाएं तो जाएं कैसे। रोती हुई पत्नी को छोड़कर जा भी तो नहीं सकते। दोस्तों, नारी के आंसू तो ठोकर मारना किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। पत्थर दिल हृदय, पत्थर हृदय पुरुष भी बड़े से बड़ा पहाड़ तो ठुकरा सकता है, लेकिन रोती हुई पत्नी को ठुकरा कर चले जाना किसी पुरुष के बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी चिंता में डूबे हैं। अगर रोई तो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता, और साथ लेकर जाया ही नहीं जा सकता, तो करूं तो क्या करूं। इस चिंता में डूबे थे कि उर्मिला जी का भवन आ गया, और उधर उर्मिला जी को इस घटना की पहले ही जानकारी हो चुकी थी, और इतने आनंद में डूबी हैं कि मेरे प्रभु, मेरे पति, मेरे सुहाग का इतना बड़ा सौभाग्य है कि उन्हें प्रभु के चरणों की सेवा का अवसर मिल रहा है। पति की सोच में डूबी श्रृंगार किए बैठी है। वो वेश धारण किया जो विवाह के समय किया था, कंचन का थाल सजाया, आरती का दीप सजाकर प्रतीक्षा करती है। विश्वास है कि आएंगे अवश्य, बिना मिले बिना बताए तो जा ही नहीं सकते। भय में डूबे लक्ष्मण जी आज कांप रहे हैं। सज्जनों, आप तो जानते ही हैं कि लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं, और नाग को काल भी कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि इस देश की माताओं के सामने काल हमेशा कांपता है। संकोच में डूबे लक्ष्मण जी ने धीरे से द्वार खटखटाया। देवी ने द्वार खोला। जैसे ही उर्मिला जी ने द्वार खोला तो लक्ष्मण जी ने आंखें बंद कर ली। निगाह से निगाह मिलाने का साहस नहीं था। उनको भय लगता है, उन्हें आंसू आ जाते हैं। उर्मिला जी समझ गई कि मेरे कारण मेरे पतिदेव असमंजस में पड़ गए हैं। उर्मिला जी ने दोनों हाथों से कंधा पकड़ लिया और कहा, आर्यपुत्र, घबराओ नहीं, धीरज धरो। मैं सब जानती हूँ कि आप भगवान के साथ वनवास जा रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगी, बल्कि मुझे खुशी है कि आपको भ्राता और भाभी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं माँ सुमित्रा जी का पूरा ध्यान रखूंगी।
हम देवी उर्मिला के चरित्र पर चर्चा कर रहे थे। उर्मिला जी का चरित्र प्रत्येक भारत की नारी का ही चरित्र है। भारत की प्रत्येक नारी में उर्मिला जैसी दिव्य चरित्र विराजमान है, लेकिन फर्क है तो केवल जीने का। एक और प्रसंग की चर्चा करते हैं। सज्जनों, जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति से बेसुध हो गए, तब वैद्य जी सुमंत जी की सलाह से संजीवनी लेने के लिए पहुंचे। लेकिन संजीवनी बूटी की परख ना होने पर पूरा पर्वत उठाकर लाने वाले हनुमान जी जब अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तब भरत जी ने किसी राक्षस के होने की आशंका से हनुमान जी पर बाण चला दिया। बाण हनुमान जी को लगा और हनुमान जी घायल अवस्था में जय श्री राम के उद्घोष के साथ पृथ्वी पर आ गए। भरत जी को राम जी के नाम का उद्घोष सुना तो भरत जी ने हनुमान जी के पास जाकर कहा कि आप राम जी के नाम का उद्घोष करते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और राम जी से आपका क्या संबंध है। तब हनुमान जी ने खुद को राम जी का सेवक बताते हुए लक्ष्मण जी की स्थिति का वर्णन किया। तब तक सभी माताओं के साथ उर्मिला जी भी हनुमान जी से मिलने पहुंची। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के घायल होने की अवस्था का वर्णन किया। तब उर्मिला जी ने हनुमान जी से कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने कहा, ये सब आपको कैसे मालूम कि उन्हें कुछ नहीं होगा। उर्मिला जी बोली, मेरा दीपक मुझे बता रहा है, मेरा दीपक जल रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पति जीवित हैं। और सुनो, मैं तो लंका गई नहीं थी, आप तो लंका हो आए हो, ये बताओ कि इस समय मेरे पति कहाँ हैं। हनुमान जी बोले, भगवान की गोद में हैं। उर्मिला जी ने कहा, भैया, अगर मेरे पति भगवान की गोद में हैं तो वो तो सुरक्षित हैं। यदि मेरे पति भोग की गोद में होते तो काल उनको मार देता, पर जब भगवान की गोद में वह लेटे हैं तो काल तो उनको छू भी नहीं सकता। हनुमान जी, आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान की गोद में हैं वे, वो हमेशा चिरंजीवी रहते हैं। मेरे पति भगवान की गोद में लेटे हैं और मैं भगवान के करुणामय स्वभाव से परिचित हूँ। मुझे ये मालूम है कि भगवान को ये जानकारी है कि लखन जागने का 14 वर्ष का संकल्प माँ से लेकर आया है, जो सोएगा नहीं, और प्रभु का स्वभाव बहुत ही कोमल है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। प्रभु को लगता है मेरा छोटा भाई लखन दिन भर इतने बड़े बड़े राक्षसों से लड़ता है, थक कर चूर हो जाता है और फिर संध्या समय माँ के संकल्प को याद करता है और सोता नहीं। इसको विश्राम कैसे दिलाएं। भगवान ने मेघनाद के बाण के बहाने से पतिदेव को अपने गोद में विश्राम के लिए लिटाया है, और जो राम जी के चरण में रहता है वह विश्राम के लिए रहता है, वह कभी मरण के चरण में तो जा ही नहीं सकता। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो भगवान श्री राम की गोद में होगा वो विश्राम में होगा, आराम में होगा। सज्जनों, हमने संतों के श्री मुख से सुना है कि जब लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष जागरण का संकल्प ले लिया, तब हमने सुना कि नींद लक्ष्मण जी के पास आई और नींद ने लक्ष्मण जी से कहा, आज तक हमको कोई नहीं जीत पाया और आज आपने हमको जीत लिया है, हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, मगर तुम उर्मिला के पास जाओ, उसके पास चली जाओ। नींद उर्मिला जी के पास आई और उर्मिला जी से कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगिए। पूछा, आपको किसने भेजा है। यह सुनकर नींद ने बताया कि आपके पतिदेव ने भेजा है। उर्मिला बोली, उन्होंने हमें जीत लिया है। नींद बोली, उन्होंने हमें जीत लिया है, हम उन्हें वरदान देना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि उर्मिला के पास जाओ, अतः अब आप ही कोई वरदान मांग लो। उर्मिला जी ने कहा, अगर आप वरदान देना चाहती हैं तो एक वरदान दो कि 14 वर्ष तक मेरे पति भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहें और उन्हें मेरी याद ना आए। पत्नी कहती है, परमात्मा की सेवा में उनको भोग की याद ना आए, उनको काम की याद ना आए,
जो रघुवीर की सेवा में बैठे हैं उनको घर की याद ना आए। धन्य है भारत की भूमि जहाँ उर्मिला जैसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। शिवाजी महाराज ऐसे ही पैदा नहीं हुए। शिवाजी का निर्माण जीजाबाई माँ के द्वारा हुआ। जिस समय जीजाबाई दूध पिलाती थी और दूध पिलाते पिलाते थपकी देती जाती थी और भगवान राम और हनुमान जी की कथाएं सुनाती थी, सज्जनों, भगवान की कथाओं को सुनकर धर्म की स्थापना हुई है और धर्म संस्थापनारत हिंदू पद पातशाही की स्थापना शिवाजी कर पाए। इतना बड़ा औरंगजेब का साम्राज्य सारे भारत में फैलने वाला साम्राज्य महाराष्ट्र में जाकर रुक गया। आज मोहि रघुबीर की सुध आई, सिय बिन मैरी सूनी रसोई, लखन बिना ठकुराई, आज मोहि रघुबीर की सुध आई। हमारे यहाँ ऐसी बूढ़ी माताएं हुई हैं जिन्हें कुछ नहीं आता था। वे प्रातःकालीन चक्की पीसा करती थी और बालक उनकी गोद में लेटा होता था और चाकी पीसते पीसते वीर रस के गीत गाया करती थी। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ना प्रातःकाल की वह चक्की है, ना वीर रस की गाथाएं गाती ऐसी माताएं। मेरी समस्त भारत की बहनों से गुजारिश है कि आने वाली पीढ़ी को अपने भारतीय संस्कृति से अवश्य अवश्य और अवश्य अवगत करवाएं। जय माता दी।